हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। सभी को दंडवत प्रणाम। तो अब हम लेने जा रहे हैं चैप्टर 16, जिससे पहले हमने हमारे भक्तों के संग में भगवान के पवित्र नामों का जप किया, कीर्तन किया, दामोदर अष्टकम सुना, एक अध्याय भी पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 16, यानी कि देवी और आसुरी प्रभाव। इस अध्याय की शुरुआत में ही भगवान आ रहे हैं, और भगवान जब आते हैं तो हम भगवान के स्वागत के लिए अपने माइक खोल देते हैं, दिल भी खोल देते हैं, बुझाए भी खोल देते हैं, और जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए कहते हैं, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे राम हरे हरे। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर हरी हरी अध्याय बोल। है, और बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें ये अध्याय हमें समझाने वाला है। तो कृपया करके आराम से इस अध्याय का लाभ उठाएं, इसको पूरी तरह से आराम से पढ़ें। और इससे हमें एक लाभ ये भी होगा कि हमारे पास 18वें अध्याय के लिए समय रहेगा। प्रयास तो यही रहेगा कि हम एक ही दिन पे समाप्त करें, लेकिन फिर भी अगर एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, बाई चांस नेक्स्ट डे जाता है, तो हम अपने समय सीमा के अंदर ही अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। शुरू करते हैं अध्याय 16, दैवीय और आसुरी स्वभाव। तो ये दैवीय और आसुरी स्वभाव है क्या? भगवान समझाएंगे कि दैवीय गुण कौन से हैं, आसुरी गुण कौन से हैं, किस मनुष्य में कौन से गुण पाए जाएं तो उसे समझ जाना चाहिए कि उस पे दैवीय गुणों का प्रभाव है, और किस में क्या गुण पा जाए तो उसको हम आसुरी प्रभाव मानेंगे। तो इस अध्याय के बाद, बल्कि इसके चलते चलते, हमें अपना एनालिसिस भी स्टार्ट कर देना है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरमैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् आर्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् विजातस्य भारत। तो श्री भगवान क्या बता रहे हैं, आइए इन सब लक्षणों को समझते हैं, जो कि दैवीय प्रकृति के लक्षण हैं। अर्थात ये वो लक्षण हैं जो एक दैवीय प्रकृति के स्वभाव वाले पुरुष में पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र अर्थात अर्जुन, निर्भयता, मतलब उसको कोई डर नहीं होता। किसको? यहाँ दैवीय शक्तियों से, दैवीय गुणों से युक्त पुरुष की बात हो रही है। निर्भयता मतलब उसको कभी कोई डर नहीं होता। भक्त को कभी कोई डर होता है? नहीं। आत्मशुद्धि मतलब वो दोनों तरह से शुद्ध होता है, उसका मन, उसका हृदय भी शुद्ध होता है, और वो स्वच्छ होता है, बाहर से भी पवित्र होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, भक्त होता है, भक्ति में होता है, वो दान करता है। आत्म संयम होता है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, अपनी डिजायर्स पर, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पर, इंद्रिय विषय भोगों पर उसका कंट्रोल होता है। यज्ञ प्रणायनता अर्थात वो यज्ञ करने में बिलीव करता है। यज्ञ क्या है? श्री विष्णु, अर्थात श्री विष्णु को प्रसन्न करने के प्रयास करता है। वेदाध्ययन अर्थात वो वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है। तपस्या, तपस्या कितने प्रकार की है? हमारी 3 प्रकार की तपस्या बताई गई है ना शास्त्रों में, अभी भगवत गीता में भी पढ़ेंगे हम। कौन सी? मन की, शरीर की और वाणी की। लेवल 1 में हम पढ़ के भी आए हैं। तो ये मन की तपस्या क्या है? जब मन के द्वारा हम भगवान को याद करें, उनका स्मरण करें। शरीर की तपस्या क्या है? जब हम अपने शरीर के इंद्रियों को अपने कर्मों से, ज्ञान से, अर्थात ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे कि हम बार बार अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल लगाते हैं, हाथों से मंदिर बुहारना, कानों से श्रवण करना, जिह्वा से भगवान के कीर्तन और जप में लगना, पैरों से चल के मंदिर जाना, आंखों से उनका दर्शन करना, त्वचा से भगवान और भगवान के भक्तों का स्पर्श करना आदि, है ना। तो मन की तपस्या, शरीर की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? जप करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, है ना। और जो हमारा जो मन है, उसको पूरी तरह से सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन द्वारा सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना। सरलता, भक्त हमेशा सिंपल स्वभाव का होता है, कोई छल कपट नहीं होता उसके मन में। अहिंसा, न वो किसी को दुख पहुंचाता है और ज्ञान का प्रचार भी करता है। 2 तरह की हिंसा बताई गई है, एक जो हम किसी को दुख पहुंचाए, और दूसरी जो हम ज्ञान का, कृष्ण भावनामृत का विस्तार ना करें। सत्यता, भक्त हमेशा सच बोलता है। क्रोध विहीनता, उसको गुस्सा नहीं आता, गुस्से पर कंट्रोल होता है। गुस्सा तो शायद आता हो, लेकिन वो दिखाएगा कहाँ? जहां किसी भक्त या भगवान का अपमान हो रहा है। अदरवाइज भक्त अपना क्रोध कभी नहीं दिखाता, किसी को नहीं दिखाता।
ऐसा कोई एग्जाम्पल शास्त्रों से जहां एक भक्त को क्रोध आया हो? भक्त शिरोमणि श्री हनुमान क्रोध में आकर लंका जला दी कि मेरे प्रभु का तुमने अपमान किया, मेरी माता को तुम उठा के ले गए, अभी तुम्हारी लंका जला देता हूँ। और श्री चैतन्य महाप्रभु, जब नित्यानंद प्रभु को चोट लगी माथे पे तो सुदर्शन उठा लिया, है ना। भक्त में अदरवाइज कभी क्रोध के लक्षण नहीं देखे जाते। त्याग, भक्त त्याग करने को सदा तैयार रहता है, भौतिक सुखों का त्याग करता है। शांति, अपने मन से अपने शरीर को, अपने बुद्धि को हमेशा शांत रखता है। क्षुद्रान्वेषण में रुचि, इधर उधर की फालतू प्रजल्पा बातों में, इन सब में कोई उसकी रुचि नहीं। समस्त जीवों पर करुणा, हर एक के लिए उसके मन में कंपैशन होता है, दया होती है, करुणा होती है, इस जीव का मैं कल्याण कर दूं, कुछ कैसा करूं कि ये भी बच जाए, ठीक हो जाए। लोभ विहीनता, उसमें लालच नहीं होता। भद्रता, लज्जा, भद्रता और लज्जा क्या है? भद्र मतलब शालीन, बहुत ही डिसेंट, और लज्जा मतलब एक शर्म लिहाज होता है। ऐसे नहीं कि एक स्त्री है, सॉरी टू से, कई बार आजकल बच्चियां जो हैं वो इस तरह के बिहेवियर करती हैं, हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, बड़ा फील होता है। कुछ बच्चे हैं जो युवक है, वो रास्ते में ऐसे तेज से, अभी परसों चौथ की बात है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मेरे सामने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक लड़का रॉन्ग साइड बाइक लेके आ रहा था और एक वृद्ध अंकल जा रहे थे, उसने इतनी तेजी से उनको ऐसे बाजू पे हिट करके वो निकल गया। इतना फील हुआ देखकर कि उनकी आयु देखो, अगर उन्हें चोट लग जाती, भाई वो तो सही सड़क पार कर रहे हैं, तुम रॉन्ग साइड भी आ रहे हो और मार के भी निकल जा रहे हो। तो ये क्या है? ये लज्जा नहीं होने के ही तो लक्षण है, लेकिन भक्त में ऐसे लक्षण कभी नहीं हो। पहले तो भक्त ऐसी हरकत नहीं करेगा, और उससे ऐसी कोई गलती हो जाएगी तो तुरंत उतरेगा, वो उनको सॉरी बोलेगा, उनको हेल्प करेगा, है ना। संकल्प, उसका संकल्प, उसकी दृढ़ता, संकल्प शक्ति बहुत अच्छी होती है कि अगर मुझे करना है तो ऐसा ही करना है। तेज, क्षमा, धैर्य, मतलब उसके अंदर एक तेज होता है, उसकी ऑरा बड़ी ब्राइट होती है। क्षमा मतलब वो इजीली फॉरगिव कर देता है। धैर्य मतलब उसमें धीरज होता है, अगर ये कार्य नहीं भी हुआ तो भी वो थोड़ा धैर्य रखता है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि ये नहीं हुआ, ऐसे ये वो एग्रेशन, ऐसे नहीं। पवित्रता दोनों तरह की, शरीर की भी, आंतरिक भी। ईर्ष्या, ईर्ष्या तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती भक्त में एक दूसरे के प्रति, बल्कि वो एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, कभी एक दूसरे से जेलस नहीं होते। सम्मान की अभिलाषा से नहीं, भक्त कभी अपना सम्मान नहीं चाहता, भक्त चाहता है मेरे बाकी लोगों का, मेरे दूसरे वैष्णव भक्तों का सम्मान, मेरे गुरु का सम्मान, भगवान का सम्मान, मेरा सम्मान मत कीजिए। तो ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये जो गुण हैं, देखिए अगर हम कल हमने प्रकृति के गुण पढ़े, तो जो सतोगुणी मनुष्य होता है ना, उसमें ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन जहां हम रजस और तमस की बात करते हैं, वहां ऐसे गुण कभी नहीं आएंगे। उसमें तो समझ लीजिए सारे इसके उल्टे गुण पाए जाएंगे। जो ये गुण है ना, इसको पूरा उल्टा लीजिए तो वो राजसिक और तामसिक गुण बन जाते हैं, और फिर वही स्वभाव कौन सा बन जाएगा? आसुरी स्वभाव बन जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम, अब इनके उल्टे यानी कि आसुरी स्वभाव पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। हरे कृष्णा स्वर्ण कांति माता जी, 5 श्लोक ले लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंभ दर्प अभिमान च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। हे पुरुषा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरि बोलना। हरि। तो ये दंभ मतलब किसी के अंदर हम देखते हैं घमंड होता है। दंभ और दर्प मतलब जो हमारा एक घमंड है, एक अभिमान है, क्रोध करने की आदत, कठोर होना, अज्ञानता, ये आसुरी गुण है। जो अभी हमने देवी गुण पढ़े, तो आसुरी गुण उसके बिल्कुल उल्टा मान लीजिए। जी माता जी। देवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय आसुरी मता मा शुचा संपदम देवीम अभिजातः असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन पिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरि बोलो। चिंता मत करो, तुम तो दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। लेकिन ये दोनों गुण क्या करते हैं? जो दैवीय गुण है वो मनुष्य को क्या देते हैं? मोक्ष देते हैं, क्योंकि बंधनों से मुक्त हो जाएगा जब ऐसे गुण होंगे तो। और जो आसुरी गुण होते हैं वो तो बंधन में बांधेंगे ही। कोई ना कोई कुकर्म हमारे हाथ से होगा, पाप हमारे हाथ से होगा, तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं हम बंध जाएंगे इस दृश्य जगत से, इस भौतिक जगत से।
तो इसलिए दैवीय गुण मोक्ष देते हैं, मुक्त करते हैं, और आसुरी गुण बंधन के कारण बनते हैं। जी। ठीक। स्वभूत सर्गलोकेऽस्मिन् दैवे आसुर एव च देव विस्तरशो प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी में पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरि बोल। हरि। तो दो ही प्रकार के प्राणी हैं, या तो देवी या तो आसुरी। अब देवी गुणों के बारे में तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें काफी कुछ बता चुका हूँ, अब तुम मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। इससे हमें समझ में आएगा कि देवी तो हम सुन चुके हैं, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़े वो सारे गुण देवीय थे, लेकिन आसुरी गुणों को डिटेल में समझना क्यों आवश्यक है, भगवान ने क्यों इस पे एम्फेसिस दिया, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्यों आसुरी गुणों के बारे में जानेंगे तभी तो उनसे बचेंगे। आसुरी प्रभाव यदि हमारे ऊपर रह गया तो देवीय गुण हम अर्जित कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, आसुरी गुणों के बारे में मैं अब तुम्हें ज्यादा बताऊंगा। जी माता जी। प्रभृतिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जो आसुरी लोग होते हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता होता करना क्या है और क्या नहीं करना, क्योंकि वो हमें क्या करना चाहिए ये नियम कानून हमें कहाँ दिए गए हैं, वेदों में दिए गए हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं, गुरु बताते हैं, है ना। आसुरी लोग तो ये तीनों चीजें फॉलो ही ना करते, ना तो वो गुरु की बात सुनते, ना तो वो वेद पढ़ते, ना तो वो शास्त्रों को अध्ययन करते, तो वो कहाँ से समझेंगे। तो उनको तो डूज एंड डोंट्स पता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो शास्त्रों के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। यहीं से पता चल गया कि वो आसुरी है। उनमें पवित्रता ही नहीं होती, उनमें सत्य नहीं होता, झूठ बोलते हैं ऐसे लोग। तो जो झूठ बोलेगा, जिसका आचरण अच्छा नहीं होगा, जो अहिंसक होगा, वो दैवीय गुण कहाँ से अर्जित कर लेगा, है ना। तो इन गुणों का, इन नियमों का जो हमें शास्त्रों द्वारा दिए गए हैं, इनका पालन ना करने वाले लोग, ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, विषम टाइप के लोग होते हैं। जितने गुण हमने पढ़े उन सबको उल्टा कर लीजिए। जैसे इसमें बताया गया है, क्या बता रहे प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि स्नान दंत मंजन आदि कर करके निकले, मतलब स्वच्छता बनाए, शरीर की भी और मन की भी। आसुरी गुण में आसुरी लोग कहाँ, वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। कहीं देखे नहीं आपने लोग कि जो अच्छे से स्वच्छ होके भी नहीं निकलते हैं बाहर, ऐसे ही चल पड़ते हैं, सुबह उठे चलो जी बाहर निकल गए सीधा। तो कहाँ वो अपने आप को स्वच्छ कर पाएंगे। महामंत्र नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, भगवान के मंदिर नहीं जाते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, भक्तों का आदर नहीं करते, अहिंसा करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो ऐसे लोगों में देवी गुण कहाँ से अर्जित हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से हमें, ऐसी कुसंगति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। जी माता जी। जी। इसका माता जी हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे। हाँ जी मैम। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर सर्व संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरि बोल। ये कंटिन्यू करो माता जी तात्पर्य। हाँ जी माता जी, कंटिन्यू कीजिए रीडिंग। हाँ। शिल प्रपात जी की जय। तो तात्पर्य शिल प्रपात के द्वारा आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है। इसका इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन। हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते।
उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतएव अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था, लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। हरे अतएव जी माता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता तो जी। हरे इस कृष्ण। प्रकार के जो असुर लोग होते हैं वो कभी भी भगवान की इस प्रकृति को भगवान द्वारा संरचित नहीं मानते। वो कभी तो कहते हैं कि ये तो कोई बिग बैंग थियरी है, कि एक बहुत बड़ा गोला था, फिर उसमें ब्लास्ट हुआ, फिर उससे जीवन आ गया। कुछ कहते हैं एडम ईव से जीवन आ गया, कुछ और कुछ कुछ अलग अलग धारणाएं बताते हैं, लेकिन वो भगवान की शक्ति को मानते नहीं। तो हमें ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वालों से दूर रहना चाहिए, और यदि हम में ऐसी आसुरी प्रवृत्ति हो तो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगले 5 श्लोक 9, 10, 11, 12, 13। एताम दृष्टिम अपष्टभ्य नष्ट आत्मान अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगत अहिता अहिता। अर्थात ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हमने लेवल 1 किया था तो इसमें स्लाइड देखी थी ना हमने, हिरोशिमा नागासाकी वाली, ये वही चीज है कि देखिए वो भी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट उसको किस में यूज करते हैं, कोई बीमारी का इलाज बनाने में करते हैं ताकि मनुष्य का उसको सही समय पे इलाज मिल पाए और वो अपने जीवन को बचा सके। और कुछ साइंटिस्ट उससे पुल बनाते हैं, कुछ साइंटिस्ट कुछ बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, उसको एटॉमिक एनर्जी में यूज कर रहे हैं, उससे बॉम्ब बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, जिससे कि युद्ध हो, विश्व पर विजय प्राप्त हो, वही स्वामित्वता वाली प्रभुत्वता वाली बात हो गई। तो वो तो गलत हो गया ना। ऐसे लोग तो संसार में शांति की बजाय अशांति फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान कैसे क्षमा करेंगे? बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे। जो उनके ही बनाए हुए इस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, जीवों का विनाश कर रहे हैं, भगवान उन्हें कैसे माफ कर देंगे? आगे पढ़ते हैं जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भ मान मद अन्विता मोहात गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। अर्थात कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या पृष्ठा में डूबे हुए आसी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसा व्रत लिए रहते हैं? अपवित्र कर्म का, मिथ्या प्रतिष्ठा। देखिए शब्द कितने सही है। ना संतुष्ट होने वाले, ऐसे लोग कभी पहली बात संतुष्ट नहीं होते। आश्रय किसका लेते हैं? काम का आश्रय लेते हैं। किसमें डूबे रहते हैं? गर्व एवं मद में डूबे रहते हैं, मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, झूठी प्रशंसाएं सुनकर खुश होते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं। देखिए कितने सारे भगवान ने उनके टाइटल्स बता दिए। क्षण भंगुर माने टेम्परेरी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, और क्या करते हैं? अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए रहते हैं। तो ये पॉइंट्स अगर हम देख लें, यदि हम में ये क्वालिटीज हैं, डिसक्वालिटीज एक्चुअली, कि हम संतुष्ट ना हो, हमें कभी हमें कितना ही प्राप्त कर ले लेकिन कभी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती। कॉर्पोरेट्स में एक वर्ड बोला जाता है, नेवर बी सेटिस्फाइड, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहो, कीप हाई रेजिंग द बार्स। एक टारगेट अचीव हो गया, दूसरे टारगेट पे करो, दूसरा अचीव हो गया, तीसरे पे करो। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं संतोष रखो, इसका कोई एंड नहीं है। लोग खुश होते हैं बिल गेट्स को देख करके, और ऐसे बड़े बड़े नाम सुन करके लोग खुश होते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं संतोष सबसे बड़ी चीज है। काम का आश्रय नहीं लेना, गर्व के मद में चूर नहीं होना, झूठी झूठी प्रतिष्ठाओं के पीछे नहीं भागना, मोह नहीं होना चाहिए। टेम्परेरी है ये वर्ल्ड, इसकी इच्छाएं टेम्परेरी है। ये हमें
और मुसीबतों से बांध देंगी, फिर दोबारा हमें इसे जनगण में फंसना पड़ेगा। इससे बाहर निकलो। आगे और डिटेल समझते हैं जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चिंताम चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय अंताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावत् इति निश्चिता आशा पाश सतय बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोग अर्थम अन्याने अर्थ सज्जयान। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। उनका अर्थात उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हाँ हरि बोल। उनका विश्वास है इंद्रियों की तुष्टि सभ्यता की मूल आवश्यकता है, मानवता की मूल आवश्यकता है। मतलब वो इंद्रिय तृप्ति को अपनी मेन आवश्यकता मानते हैं कि यदि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, सुंदर पत्नी नहीं है, अच्छे संतान नहीं है, तो मैं बेकार है मेरा जीवन। मुझे ये भी पाना है, मुझे वो भी पाना है। तो मरण काल तक चिंताओं में बंधे रहते, इच्छाओं के जाल में बंधे रहते हैं और क्रोध और काम के वश में आकर इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं और इवन अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, नाम नहीं लेंगे यहाँ, लेकिन हम सब जानते हैं कुछ प्रोफेशंस में लोग कितनी रिश्वत लेते हैं, ब्राइबिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सब लेने से उनको क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है। तो वो भूल जाते हैं कि वो यहाँ किसी अन्य जीव का हिस्सा खा रहे हैं। भगवान ने इस सृष्टि में सबके लिए बराबर का प्रयोजन करके भेजा है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, दूसरे का भी खा लेता है। जैसे कि प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है, एक पार्क में आप एक अनाज का बोरा रख दो, चिड़िया आएगी, अपने 4-5 जितने दाने चुग के चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 चक्कर और लगा लेगी, 2-4 दाने और चुग लेगी। चिड़िया, तोता, मैना, कोई पक्षी आ गया, कोई पशु आ गया, जितना चाहिए उतना। मनुष्य जितना खाना है वो भी खाएगा, कुछ जेब में भरेगा, बाकी साथ में बोरा उठा के ही ले जाएगा। क्यों? लालच, मोह। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा ये परेशानी पाई जाती है। चलिए आगे। अरे वाह प्रभु हरे जी, कृष्ण एक माता साथ जी। 3 श्लोक मिल गए आपको। पढ़िए पढ़िए। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे इदम कृष्ण। अद्य मया लब्धम इमं प्रापश्ये मनर्थम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम असौ मया हता शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरः अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी अरे कपि- आड्या अभिजनवान अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशा मया यच्छेद श्याम मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहितः। अर्थात आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं भोगता हूँ। मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आसुरी सोच क्या है, मैं और मेरे आसपास घूमती है। और कई लोग तो आजकल अपने वो टाइटल्स भी लगाते हैं ना, व्हाट्सएप पे देखिए नीचे लिखा होता है मी माई माई सेल्फ माइन, ऐसे करके कुछ 3-4 वर्ड्स में हर चीज में माइन है। कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये खुद को ही मी माइन माई सेल्फ कर रहे हैं। अगर करें और छुपाएं तो चलो फिर भी समझ में आता है, ये तो ओपनली बोल रहे हैं मी माई माई सेल्फ। क्या मी माई माई सेल्फ? हर चीज में मैं। ये क्या हुआ भाई? आप तो किसी भी चीज को भगवान को अर्पित करने को तैयार ही नहीं हो। आप सोच ही नहीं रहे कि जो कुछ भी मिला है ये किसने दिया है। आप तो हर चीज को अपना मान रहे हो। यहाँ उन्हीं लोगों की बात हुई, ऐसे लोग जो हर चीज को अपना मानते हैं। ये भी मेरा है, पत्नी है वो मेरी है, बच्चे हैं मेरी संतान है, वो प्रॉपर्टी मेरी है। अरे कोई अपना नहीं है, बच्चे अपने नहीं है, पत्नी पति भी अपने नहीं है, कुछ अपना नहीं है इस दृश्य जगत में। सब टेम्परेरी है, सब उड़ जाएगा। अभी है कल नहीं है।
मेरा होता तो मेरे साथ जाता ना, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना मेरे अपने पति जाएंगे ना मेरे बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या मैं और मेरा। लेकिन आसुरी प्रभाव से युक्त होकर ऐसे लोग ऐसी चिंता ऐसी बातें ही। और सुनते हैं आगे सुभद्रा माता जी से। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। 5 श्लोक ले लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके आशुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति के पीछे इतनी बुरी तरह से भागते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि वे नरक में गिर जाते हैं, क्योंकि काम वासना जाग जाती है, हर चीज के प्रति लोभ जाग जाता है, अत्यधिक मोहित हो जाते हैं, वही तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, रजोगुण में एक्सट्रीम रजोगुण हो जाता है। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है कि वो अंधकूप में गिर जाते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मद अन्विता यजन्ते नाम यज्ञे ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसे बड़े बड़े यज्ञों के प्रयोजन करते हैं और फिर क्या करते हैं, ले दे के अल्टीमेटली सिर्फ अपने नाम को दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, अपनी नाम पाने के लिए। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लिखा है। थोड़ी सी संपत्ति माता जी से सुनते हैं। जी माता जी। अहंकार ये जो माता जी हाईलाइटेड है ना प्रभुपाद के जयकार के साथ। जी। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। तो ऐसे तथाकथित साधुओं और योगियों से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनका भगवान में विश्वास नहीं होता। वो भगवान की शक्ति के आगे नमन नहीं कर रहे, वो तो स्वयं को भगवान घोषित करते हैं। या तो कई लोग मैसेंजर ऑफ गॉड बन जाते हैं, कई कहते हैं मैं ही कृष्ण हूँ, कोई कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, कोई हनुमान जी बन जाता है, किसी में कहते हैं मैं ही देवी हूँ। तो ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल बिल्कुल अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहिए। शक्ति एक है और शक्तिमान भी वही है, और वो केवल और केवल श्री कृष्ण है। और उनकी पूजा जिसने कर ली, वो एक ऐसे पेड़ की जड़ में पानी देने के समान है कि पूरा पेड़ अपने आप स्वतः ही पोषित हो जाएगा। और उस पेड़ की जड़ में जब हमने पानी दे दिया, श्री कृष्ण को जब हमने स्तुति कर ली, प्रार्थना कर ली, नमन कर लिया, तो फिर अन्य देवी देवताओं को अलग से पूजना मूर्खता है। जी माता जी, आगे सुनते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात् परं परदेहेषु परदृश्यन्तो भेसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपने शरीर में और अन्य के शरीर में, देखिए कृष्ण तो सभी के शरीर में है ना। मेरे शरीर में भी, मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है, किसी अन्य के हृदय में भी है, कुत्ते के हृदय में भी है, पेड़ के हृदय में भी है। तो फिर क्यों किसी को कष्ट पहुंचाना है। लेकिन ऐसे लोग अपने मिथ्या अहंकार के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपनी झूठी प्रशंसा के कारण, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के कारण आसुरी प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं और धर्म की बजाय अधर्मी हो जाते हैं।
जी माता जी। तानं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर है, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या करते हैं, उन्हें आसुरी योनियों में ही वापस डालते रहते हैं, जिससे कि वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। जो आसुरी होगा और उसको फिर से भगवान आसुरी में ही डाल देंगे तो वो बाहर कैसे निकलेगा, उसी योनि में घूमता रहेगा ना। तो अगर एक जीव है, अगर वो मनुष्य योनि में आया और मनुष्य योनि से बाहर निकल गया या एक स्टेप ऊपर उठ गया, अगली बार फिर मनुष्य बन गया, फिर भक्ति कर ली, फिर अगली बार और मनुष्य दोबारा बन गया, फिर भक्ति कर ली, तो उसका तो समझ में आता है। लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाला है ना, भगवान उसको वापस आसुरी में ही डालते जाएंगे, अधम से अधम से अधम से अधम योनियों में डालते जाएंगे, तो उसका उद्धार कैसे होगा, कभी नहीं होगा। तो समझ लीजिए भगवान की तरफ से बहुत बड़ा दंड हो गया ना ये। किनके लिए? जो ईर्ष्यालु हैं, जो क्रूर हैं और जो नरों में अधम यानी कि गिरे हुए हैं। ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति रखते हैं, भगवान उन्हें आसुरी योनियों में ही डालते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला श्लोक इसी से रिलेशन में है, पढ़ते हैं। आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्य मेव कौन्तेय तत् यान्ति यद्माम गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे आसुरीं योनिमा अनंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि अधम जन्मनि। गति को प्राप्त होते हैं। उनका उनका क्या होता है, बार बार जन्म ग्रहण करते हैं, बार बार अधम योनि में जाते हैं। तो क्योंकि वो गिरते चले जाते हैं, उठ नहीं पाते, ऊपर अपग्रेड नहीं हो पाते, इसलिए क्या होता है, अल्टीमेटली उनका पतन हो जाता है। बार बार उस योनि में आते आते उनका कल्याण ही बंद हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। हाँ जी माता जी, ये पढ़िए प्लीज। ये तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ये विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों, सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। अब यहाँ पर यह भी पता चलता है कि क्या भगवान पक्षपात कर रहे हैं? क्या भगवान अपने जो उनके भक्त हैं उनके लिए तो भगवान ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर इनको उद्धार क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि ये भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। यदि भगवान से प्रेम करे तो भगवान इनका उद्धार क्यों नहीं करेंगे? तो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं तो इनका उद्धार पॉसिबल ही नहीं। सिंपल लॉजिक। एक पुत्र है जो माता की बात मानता है, माता के सारे काम करता है, तो माता का उसके प्रति एक विशेष प्रेम तो जागृत होगा ना। और एक पुत्र है जो गलत काम कर रहा है, निकृष्ट कर्म कर रहा है, घर में गलत मादक द्रव्यों का सेवन करके आ रहा है, गलत मतलब चीजें कर रहा है, अवैध संबंध दिखा रहा है, तो माता पिता उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो यहाँ ये लॉजिक अप्लाई है। भगवान पक्षपाती है ऐसा हम नहीं सोच सकते, पक्षपाती बिल्कुल नहीं है, बहुत दयालु। तो हमारे पास 4 श्लोक बचे हैं, तो और कोई भक्त रह गए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो हैंड रेज करें, अन्यथा हम 4 लोग हैं, एक एक श्लोक ले लेंगे। तो दीपक प्रभु जी 21वां श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थात इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो नरक के 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध जो काम से ही उत्पन्न होता है, और लोभ जो जिसके कारण हम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते, हम गलत काम भी करने पर तत्पर हो जाते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। और यदि कोई अपने अंदर इन तीनों में से किसी एक को भी देख ले तो तुरंत त्याग दे, अदरवाइज
नरक का गेट खुला है। हरे कृष्णा। सुभद्रा माता जी 22वां श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे। एतद्विमुक्ता कौन्तेय तमद्वारे स्त्रीभिः नराचरति आत्मना श्रेयतता याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। और जो इन 3 चीजों से बच जाता है, जो स्वयं को काम, क्रोध और लोभ से बचा लेता है, अर्थात वो आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार है। भगवान उसे ऐसी भक्ति देते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उसे भक्तों का संग मिले, भक्तों के संग में वो आगे चलता है, फिर उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु, मेंटोर, गाइड आता है, वो उसे ईश्वर भक्ति से जोड़ता है, भगवान से जुड़े हुए कार्यक्रमों में लगाता है, उसकी इंद्रियों का शुद्धिकरण करता है, और धीरे धीरे वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। हरे कृष्णा। स्वर्ण कांति माता जी 23rd। माता जी। हाँ जी। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सः सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती। हरि बोल। हरे कृष्ण। लेकिन जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, अर्थात जो शास्त्रों के दिए गए नियम कानूनों को मानता ही नहीं है, अपने मनमाने ढंग से करता है, ईश्वर भक्ति नहीं कर रहा, देवताओं को पूज रहा है, वो भी अपने मनमाने ढंग से, वेदों को वेदों के लिए नहीं पढ़ रहा, कर्म कांडों के लिए पढ़ रहा है, भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, तो उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। और ऐसे ईर्ष्यालु और क्रोधी व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं, बार बार अधम योनियों में गिरा देते हैं, ताकि वहां से उसकी कभी गति हो ही ना पाए। तस्माच्च शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। अर्थात उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना। कर्तव्य मतलब क्या करना है, अकर्तव्य मतलब क्या नहीं करना है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्रों में जो विधि विधान दिए हैं, जैसे कि इनको सिंप्लीफाई करके प्रभुपाद ने हमें क्या दिए हैं, 4 नियम। तो ये 4 नियम क्या है, भक्ति में जो हम 4 नियम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है? हमें मांसाहार नहीं करना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना। और इसके अलावा प्रभुपाद ने क्या कहा है, 16 माला का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को, ये एक हुआ, और 108 मनकों की एक माला, और फिर ऐसी 16 मालाएं जब जप लो, तो फिर समझो कि 4 नियम और एक दिन में प्रतिदिन 16 माला, ये करने वाला व्यक्ति कम से कम एक अच्छा इंसान कहलाता। और क्या करो, भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए अर्चा विग्रहों की सेवा करो। अर्चा विग्रहों की सेवा कैसे करनी है, अब मैं यहाँ साथ साथ हाईलाइट करती चलूंगी, आप पढ़ते जाइए। भगवान को भोग लगा के खाओ, बिना भोग लगाए भोजन मत करो। बिना भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, कहा था ना, भगवान ने समझाया था ना। और क्या करो, जो प्रभुपाद ने मॉर्निंग रूटीन्स दिए हैं, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए क्या करो, मंदिर जाओ, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करो, भगवान को सुबह उठ के अभिषेक करो, उनको तैयार करो, उनके बारे में सोचो, उनका अध्ययन करो, भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का नियम से पठन करो। और क्या करो, आ तीर्थ स्थलों की यात्रा करो, उपवास करो, कल समझाया था ना। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर दिया है, देखिए पढ़ सकते हैं इनको हम। अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त, ये 4 ऐसे जीव है, चीजें हैं जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान मानने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से भी परे होते हैं, बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों और महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को, मनुष्य को इन 4 बद्ध जीव की अवस्थाओं से ऊपर उठना चाहिए। इंद्रियां तो अपूर्ण है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कपटता तो छोड़ें, भगवान के कार्यक्रमों में त्रुटि करना तो छोड़ें, मोह तो छोड़ें, भौतिक इच्छाओं का त्याग तो करें। उसके बाद भगवान के प्रति मन में श्रद्धा और विकास, श्रद्धा और भगवान के प्रति भक्ति का विकास करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान की भक्ति को प्रबल करना चाहिए,
उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए। फिर क्या कहते हैं आगे, सतोगुण तक उठने का प्रयास करना चाहिए, अपने अंदर से रजो और तमस को ढूंढना चाहिए। जैसे तमस के क्या लक्षण है, लेट तक सोना, मादक द्रव्यों का सेवन, मांसाहार, क्रोध करना, कठोरता होना, जिह्वा के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना, अहिंसा करना, झूठ बोलना, इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। फिर रजोगुण से बाहर निकलने का क्या तरीका है, भौतिक इच्छाओं का त्याग, स्त्री पुरुष के पारस्परिक आकर्षण से मुक्ति, इसका त्याग, ये तपस्याएं हैं जो हमें धारण करनी है। जब हम इन दोनों से ऊपर उठेंगे तो सतोगुण तक आएंगे ना। और यहाँ पर क्या समझाया गया है कि सतोगुण तक उठे बिना वह तमो और रजोगुण में ही रहता है, जो आसुरी जीवन के कार्य स्वरूप। रजो और तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य और भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वो तो गुरु को मानते ही नहीं, गुरु तो उनके लिए कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऐसे आसुरी स्वभाव वालों से, ऐसे कुंठित इंद्रियों जैसे लोगों से, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान का उपहास करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, हमें दूर रहना चाहिए। ऐसी कुसंगति को इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करना चाहिए, 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसको फॉलो करना है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का नियमित पाठ करना है, और अपने गुरुजनों की सेवा करनी, जिसके द्वारा कि हम भगवान की सेवा कर सके, अर्चा विग्रहों की सेवा अवश्य करें। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। तो पहले हम वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ कार्यक्रम को अ, अंजाम देंगे। इसको हम आज के लिए विराम देंगे, फिर प्रश्नों पे आएंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णव वृंद की जय। जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की, सभी की वैष्णव जय की जय। जय। श्री राधा गोविंद भगवान की की जय। जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा जय गौ प्रेमानंदे हरे जय हरि हरि गौर कृष्णा। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि हरे हरि बोल। कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि हरि बोल।